मैं अमित जितेंद्र का मामा, वो सुबह खेत में गया चारा लेने के लिए, तो वहाँ वो चारा काट रहा था, तो ऊपर लाइन थी बिजली की, वहाँ से तार टूटा और उसके ऊपर तार गिर गया। तार गिरने के बाद में उन्होंने 3 ट्रिप ली, बार बार ट्रिप मारी, नहीं तो अगर शायद हो सकता वो ट्रिप नहीं मारते तो बच जाता वो। 3 ट्रिप मारी और 3 ट्रिप मारने के बाद में वो वहीं डेड हो लिया। तो ये कौन सी लाइन थी? ये ट्यूबवेल वाली थी खेतों की। और जब इंतज़ार करके मेरे फादर खेत में गए तो वहाँ देखा तो वो वहाँ पड़ा हुआ था, तो उसको लेकर पीजीआई में आए तो डॉक्टर ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। कल से प्रशासन कितने बजे की घटना है ये दोपहर की बात है। तो इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत दर्ज करवाने के बाद में महकमा ने कोई कार्रवाई नहीं करी। अब प्रशासन आया है, अब देख लो आप अगले दिन क्या टाइम हो रखा है। क्या कहना प्रशासन से यही है कि कमाने वाला वही था, और उसके बगैर अब ये बताओ उसके घर को कौन चलाएगा। वो शादीशुदा था या बच्चा? नहीं, शादीशुदा नहीं था। 22 साल का, करीब 22 साल के लगभग था। वो मेरे पास ही रहता था। तो उसके परिवार में और कौन कौन है? उसके परिवार में उसकी दादी जी है, उसकी माता जी है, एक छोटा भाई है उसका, एक फादर है। तो अब क्या न्याय चाहते हैं? हम न्याय ये चाहते हैं कि कमाने वाला वो था तो कम से कम प्रशासन उसके परिवार को देखते हुए उसके परिवार की मदद करे। मैं संजय ढोल, गांव भगवतीपुर से, और ये मेरा भतीजा लगता था, रिलेटिव था, और ये मेरे पास काम करता था। तो ये भरान गांव में अपने मामा के यहाँ रहता था, और वहाँ पर से बिरछम लेने गया तो ऊपर से 11,000 वोल्टेज की लाइन जा रही थी। उसका अर्थिंग का तार टूट के नीचे गिरा है। अर्थिंग का तार टूट के गिरने से उसका पैर में लगा, कहाँ लगा ये किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसके बाद इसके अगर एक कुछ देर बाद संभाला गया तो ये डेड मिला। उसको पीजीआई में लेके आए, पीजीआई में डेड घोषित कर दिया। उसके बाद पता लगा, मैम पावर हाउस में गए तो वहाँ पर 3 ट्रिप लगाई हुई थी। अगर अर्थिंग का तार था, अगर दोबारा ट्रिप ना लगाते तो हो सकता था ये बच्चा बच जाता। और उसके बाद कल 1:30 बजे से लेकर अभी तक हम प्रशासन से गुहार लगा रहे थे कि कोई अधिकारी आए और हमारे को कुछ सांत्वना दे या फिर थोड़ा बहुत मदद की सहानुभूति दे। लेकिन बड़ी देर बाद एक्शन मैडम आई हैं। अभी तकरीबन 2 बजने वाले हैं, हम काफ़ी लेट हो गए, और तब एक्शन मैडम आई है और तब जाकर उन्होंने थोड़ा बहुत आश्वासन दिया हमारे को। हम यही चाहते थे कि अगर प्रशासन इस तरह की लापरवाही ना करे तो आगे किसी के साथ ऐसा हादसा ना हो। क्या आश्वासन दिया? आश्वासन यही दिया है कि भाई जो हमारे से मदद होगी, जो इसका एक छोटा भाई है जो ITI किए हुए है, +2 है, बोला इसको हम अगर हो सका तो कहीं सर्विस दिलाएंगे। हम अगर अपने महकमे में लिख के देंगे वैकेंसी खाली है, और DC साहब से गुहार लगाएंगे कि ये वहाँ पर एडजस्ट किया जा सके SKRN के थ्रू। तो ये मैडम ने आश्वासन दिया है, और इसी आश्वासन के ऊपर हम अभी अपनी बॉडी को लेके जा रहे हैं। मैडम के आश्वासन के बाकी कोई उच्च अधिकारी नहीं पहुंचे यहाँ पर। देखिए, कल ये हादसा हुआ था और कल से हमारे SDO और हमारा जो स्टाफ है मौके पर भी उन्होंने देखा। तो जो भी वो कंडक्टर या वायर, वहाँ GSL वायर हमारी टूटी हुई थी और उसके कांटेक्ट में आने से ये अगर हादसा हुआ था, तो उस टाइम कोई उसके साथ भी नहीं था। और हमें जो ट्रिपिंग और ब्रेकडाउन हुई है, फिर हमें इंफॉर्मेशन मिली कि वहाँ एक्सीडेंट हुआ है, तो मौके पर भी यही पाया कि वो GSL हमारी टूटी थी। और बाकी जो ये ट्रिपिंग और ये है, ये हम जांच करके उसके बाद देख पाएंगे विभाग कि की तरफ से अब तक कितनी जांच हुई है? विभाग की तरफ से टेक्निकल जांच अभी हम कराएंगे। अगर दोषी पाए जाते हैं कर्मचारी, क्या तो बिल्कुल विभागीय कार्रवाई जो बनती है हम उनकी उस कार्रवाई करवाएंगे। सहायता की मांग की है विभाग की तरफ से, जो भी सहायता है, कंपनसेशन है, फाइनेंशियल असिस्टेंस है, ये सारी जो FIR हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इनके बेसिस पे हम उसको प्रोसेस करेंगे, और जो भी बनेगा, जो भी वो हम इनको मुहैया करवाएंगे। तो आपका परिचय क्या है मैडम? परिचय बताइए। मैं सुमन शौरान, XCN ऑपरेशन सबअर्बन नंबर 1 UHPVN रोहतक।